हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर के कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बचे हुए केसेस पढ़ेंगे। इसमें हमने पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने आपको रिटायरमेंट के बेसिक्स और कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फर्स्ट केस बता दिया था, पहला केस बता दिया था। तो अब हमको जो बचे हुए केसेस हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेना है। तो हम देख लेते हैं केस 2 के बारे में। केस 2 में है, अगर आप देखेंगे तो केस 2 में व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स acquired by remaining partner in a specific ratio is given। तो आपको दो इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे। पहले केस में क्या था कि सिर्फ आपको ओल्ड रेशियो के बारे में बता देता था सभी पार्टनर्स के, और कोई इंफॉर्मेशन रेशियो के बारे में नहीं देता था। लेकिन इसमें क्या है कि आपको जो ओल्ड रेशियो है ओल्ड ऑल पार्टनर्स के वो दिया हुआ है, और जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्होंने किस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर अक्वायर किया है ये इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम आगे की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसके बाद फिर हम इसके स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। तो ए बी सी तीन पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5, 3, 2। सी रिटायर हो जाता है और उसका जो शेयर है वो ए और बी अक्वायर कर लेते हैं 3:2 के रेशियो में, ठीक है, 3:2 में। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें जो सी का रेशियो है, सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर है 2/10। इसको इस रेशियो में बांट देना होगा। तो acquired by A और acquired by B पता चल जाए आपको कैसे, तो 2/10 इंटू 3/5 और 2/10 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा आपका 6/50 और ये आ जाएगा आपका 4/50। इसको आप 3/25 और 2/25 भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हम यहां पर A और B में जोड़ देंगे। A का पुराना रेशियो था 5/10, B का था 3/10, उसमें 3/25 और 2/25 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 50, 31/50 और ये आ जाएगा हमारा 19/50। तो नया रेशियो हो जाएगा 31 और 19 का, 31:19 का। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें पहला स्टेप हमने क्या किया, तो पहला स्टेप हमने किया कि जो रेशियो दिया रहेगा, जिस रेशियो में अक्वायर किया है रिमेनिंग पार्टनर्स ने, उस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से। तो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको निकलेगा वो एक्चुअल में गेन होगा उनका, ठीक है। और उस गेन को ऐड कर देंगे हम रिमेनिंग पार्टनर के ओल्ड शेयर में, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप हम फॉलो करेंगे और बाद में रेशियो में कन्वर्ट करके हम उसको दिखा दे सकते हैं। अब यहां पे जब बात आएगी कि गेनिंग रेशियो निकालने का, तो गेनिंग रेशियो तो यही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सीधा गेन कहेगा हमको निकालने के लिए, तो गेन हो जाएगा 3/25 और 2/25 का गेन हुआ है, ठीक। सैक्रिफाइस की बात करें तो सी जा रहा है, तो सी का सैक्रिफाइस हो गया 2/10। तो ये हमारा पता चल जाएगा हमको न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तीनों हमको इसमें पता चल जाएगा।
ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप पे आ जाते हैं। तो ये आपके स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहला है मल्टीप्लाई रिटायरिंग पार्टनर शेयर विथ गिवन एक्वायरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। मतलब जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका जो ओल्ड रेशियो था उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है एक्वायरिंग रेशियो से। एक्वायरिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे आपको जो रिमेनिंग पार्टनर है उसका गेन निकल जाएगा। रिमेनिंग पार्टनर का जब गेन निकल जाएगा तो आपको स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 जब आएगा तो वो जो गेन है उसको ऐड कर देना है रिमेनिंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। ऐड गेन कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 विथ ओल्ड रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो रिमेनिंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो में उस गेन को ऐड कर देना है, तो ये हमारा निकल जाएगा न्यू रेशियो। ठीक है, अब न्यू रेशियो को हम कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट द रिजल्ट इन रेशियो। ठीक है, एक्चुअली जो आपको रिजल्ट आएगा वो फ्रैक्शन में आएगा, तो हम उसको रेशियो के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वही हमारा न्यू रेशियो कहलाएगा। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो पूछेगा तो गेनिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा वही गेनिंग रेशियो होगा। अगर सीधे गेन कहेगा तो स्टेप 1 का रिजल्ट हमारा गेन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा केस 2। ठीक है, इसके आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको स्टेप 1 का रिजल्ट दिया रहेगा, मतलब आपको ये दिया रहेगा कि 3/25 और 2/25 ये दे देगा क्वेश्चन में, ये रेशियो नहीं देगा। आपको कहेगा कि ए ने सी से 3/25 अक्वायर किया है और बी ने सी से 2/25 अक्वायर किया है। ठीक है, फ्रॉम सी दिया रहेगा आपको कि ए अक्वायर्ड 3/25 फ्रॉम सी एंड बी अक्वायर्ड 2/25 फ्रॉम सी, तो ये दे देगा आपको। तो जब आपको फ्रैक्शन में दे देगा तो आपको स्टेप 1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे ऐड कर देना है उसको रिमेनिंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो के साथ, तो आपका न्यू रेशियो निकल जाएगा। तो स्टेप 1 बस हटा देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप केस 2 बना सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है हमारे केस 3 की। वैसे तो जो मेन केस थे वो यही दोनों हैं। इसके अलावा एक केस आ जाता है जिसमें आपको न्यू रेशियो नहीं निकालना होता है। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो आपको पहले से ही दिया होता है, उसमें आपको ओल्ड रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर दे देता है, तो उसमें बस आपको गेन और सैक्रिफाइस निकालना होता है। ठीक है, तो इसमें यह आपका केस 3 हो जाएगा। When old ratio of all partners and new ratio of remaining partner is given, सभी पार्टनर्स का पुराना अनुपात और बचे हुए पार्टनर का नया अनुपात दिया होगा, तो इसमें आपको स्टेप्स दिए होंगे। कैलकुलेट गेन सैक्रिफाइस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, तो गेन और सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं? तो गेन का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ये फॉर्मूला होता है। उसी तरह सैक्रिफाइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर गेन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और रिजल्ट पॉजिटिव आया तो गेन कहलाएगा, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल सकते हैं। अब इसमें हमको करना कुछ न्यू रेशियो तो निकालना है नहीं, तो आपको सीधे जो ओल्ड पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो दिया रहेगा वो और रिमेनिंग पार्टनर का जो न्यू रेशियो दिया रहेगा उसके बीच का बस अंतर निकाल लेना है, आपको गेन निकल जाएगा। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। तो ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनका अनुपात 5-3-2
का है, ए रिटायर हो जाता है और बी और सी का नया रेशियो 2:1 है। तो इसमें हमको करना क्या है, सिर्फ गेन निकालना है। तो हमने क्या किया, गेन बी का न्यू माइनस ओल्ड, सी का न्यू माइनस ओल्ड, 2/3 माइनस 3/10, सी का 1/3 माइनस 2/10। अब देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 20 माइनस 9, 11/, और ये आ जाएगा 30, 10, 4/30। तो ये है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उनका अगर गेनिंग रेशियो पूछेगा तो आ जाएगा 11:4, 11:4। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। ये आपका केस 3 है। इसके बाद जो बात आती है कैलकुलेशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें एक कोई छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि हमको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। ये है क्वेश्चन आपका। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं जिनका अनुपात है 4:3:2। उसमें से बी जो है वो रिटायर हो जाता है। अब कह रहा है आपको कैलकुलेट न्यू रेशियो इन गिवन केसेस। पहला, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, जब कोई दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सूचना नहीं दी हुई है। इफ B gives his share to A and C in equal proportion, मतलब जब B अपना हिस्सा A और C को इक्वली दे देता है। ठीक है, और तीसरा केस है जब B अपना हिस्सा A और C को 3:1 के अनुपात में देता है। तो केस 1 पहले बना लेते हैं। केस 1 में मैंने आपको बताया था कि जब आपको कोई दूसरा सूचना इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आपको बस क्या करना है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका रेशियो हटा दीजिए। ठीक है, वही न्यू रेशियो होगा, वही गेनिंग रेशियो होगा। तो इस केस में ए एंड सी ये दो पार्टनर बच गए हैं, बी चला गया है। तो ए बी और सी तीनों का अनुपात था 4:3:2। बी चला गया तो उसका अनुपात भी हटा देंगे। ए अनुपात सी जब हो जाएगा, ए और सी जब होगा तो रेशियो हो जाएगा 4:2। तो इसको हम 2:1 लिखेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद तो ये इनका न्यू रेशियो भी है और यही इनका गेनिंग रेशियो भी कहलाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेट करके भी दे सकते हैं। सेम आपका रेशियो भी गेनिंग में ही आएगा। ठीक है, केस 2 है हमारा कि बी अपना हिस्सा इक्वली दे देता है। तो केस 2 में आपको बी के हिस्से को 2 भाग में बांट देना होगा। बी का हिस्सा है 3/9, तो इसको इक्वली बांटना है। तो acquired by A and C, तो 3/9 into 1/2, 3/9 into 1/2, तो ये हो जाएगा 3/18 और ये हो जाएगा 3/18। तो दोनों को 3/18 ऑब्वियसली इक्वली बांट रहे हैं तो 3/18 ही मिल जाएगा। और जब हम ये कैलकुलेट कर लेते थे तो हम क्या करते थे, गेन को ऐड कर देते थे उनके पुराने अनुपात में, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके पुराने अनुपात में। तो न्यू रेशियो हमारा निकल जाएगा। न्यू रेशियो ए का हो जाएगा और सी का हो जाएगा। ए का ओल्ड रेशियो था 4/9
और C का ओल्ड रेशियो था 2/9, इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ गया 11/18 और ये भी आ जाएगा आपका 7/18, तो 11:7, 11:7। ये आ गया आपका न्यू रेशियो, किसमें, जब केस 2 है, जब बराबर बराबर बांट दिया है तब। अब आ जाते हैं केस 3 में। केस 3 में जो रेशियो है वो 3:1 में बांटा है, तो हम अक्वायर्ड बाई ए एंड सी कर लेते हैं। ए का हो जाएगा और सी का हो जाएगा 3/9 इंटू 1/4, तो 1/4 और 1/12, तो अक्वायर्ड बाई ए और सी हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे ए और सी में, तो न्यू रेशियो हमारा निकल जाएगा। न्यू रेशियो ए का सी का, ए का ओल्ड रेशियो था 4/9 और सी का ओल्ड रेशियो था 2/9, उसमें ऐड कर देंगे 1/4 और उसमें ऐड कर देंगे 1/12, तो ये आ जाएगा 36, 25/36 और ये आ जाएगा 36 11/36, तो इनका रेशियो हो गया 25:11। ठीक है, ये आ गया आपका न्यू रेशियो। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो तीनों केसेस में बता दी है मैंने आपको। अब अगर इस क्वेश्चन में या किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और अपने जो दोस्तों और रिलेटिव्स हैं उनमें शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो तक पहुंच सकें। ठीक है, धन्यवाद।